तो दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज आपके लिए फिर से एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान लेकर के आ गया हूं, जहां पर हर इंसान को इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी सारे यूथ यही कहते हैं और यही सर्च भी करते हैं, वेरी डिमांडेबल बिजनेस, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ऑफलाइन। ये कई सारे तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसा ही ज़बरदस्त बिजनेस देने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप इस बिजनेस के द्वारा आप भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, कम ही समय में आप पॉपुलर हो सकते हो। जहाँ पर इस प्रोडक्ट की प्राइस, जो मैं बिजनेस आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस की प्रोडक्ट की प्राइस 65 से लेकर के यानी कि 60 रुपये से और 65 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपीज़ पर पीस तक जाती है। ये आपके नाम, फेम और क्वालिटी पे डिपेंड्स करता है। कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी दे रहे हैं, 1 लाख प्लस में भी जाती है। एक आम आदमी तो नहीं खरीद सकता, बट हाँ एक मिडिल क्लास फैमिली वाला आराम से इसे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ तक अर्निंग कर सकता है। तो 1 लाख पर मंथ तक अर्निंग कर सकता है। और अगर आप एक प्रोडक्ट भी सेल कर देते हो तो यहाँ पर लगभग 10,000 तक का आपका प्रॉफिट हो जाता है, यानी 1 लाख का अगर एक प्रोडक्ट सेल करते हो। तो ये कैसे आपको करना है, किस तरीके से करना है, आपको 65 रुपये का प्रोडक्ट बनाना है या 1 लाख का बनाना है, तो किस तरीके से मार्केटिंग करनी, पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। सो हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ अर्निंग और बिजनेस संबंधित वीडियोस अपलोड होते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लो, बेल आइकन दबा लो, इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमेशा आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा और जब चाहोगे आप इसे देख पाओगे। सो आज मैं बात करूंगा साड़ी के बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट ए साड़ी बिजनेस। तो जबरदस्त एकदम परफेक्ट बिजनेस प्लान है, हर घर में इसकी आवश्यकता पड़ती है। मार्केट साइज की अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 2017 में महिलाओं का वस्त्र बाजार लगभग 1,22,600 करोड़ रुपए का था। 1,22,600 करोड़ रुपए, यानी 1,22,600 करोड़ रुपए था, ये नहीं था 1 लाख सिर्फ 1,22,600 करोड़ रुपए था महिलाओं का जो वस्त्र बाजार। उसमें से अकेली साड़ी का योगदान लगभग 33% था। बाकी उसमें कई सारे डिजाइनर सूट्स और सलवार एंड मैक्सी दुनियादारी बवाल बहुत सारे चीज आ जाती हैं, बट यहाँ पर जो है सिर्फ साड़ी का उसमें योगदान 33% था, जो कि इंडियन INR में लगभग 38,000 करोड़, जिसमें 2023 तक 5 से 8% तक वृद्धि भी हो सकती है, ऐसा आंका जा रहा है। तो जब इतना जबरदस्त मार्केट साइज, इतना बड़ा मार्केट साइज है, तो आप यहां पर क्यों नहीं अपना कदम रखते और यहां से आप भारी प्रॉफिट क्यों नहीं अर्न कर पाते। तो अगर यहां पे प्राइस रेट, सेलिंग प्राइस रेट की बात करें तो यहां पर लगभग 60 रुपीज़ से लेकर के 1 लाख रुपीज़ प्लस में भी साड़ी सेल होती हैं। और यहां पर बात करें बिजनेस के प्रकार, तो साड़ी का बिजनेस आप कितने तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका आ जाता है, आप होलसेल में कर सकते हो, किसी बड़े ब्रांड्स को पकड़ो और उससे होलसेल में माल बल्क में खरीदो, फिर उसे रिटेल में सेंड करो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है रिटेल यानी आपने दुकान लगाई और आपके पास कस्टमर आ रहा है, आप पर साड़ी 100 रुपये, 50 रुपये, 150, 200 रुपये सेल कर रहे हो। नेक्स्ट तरीका आ जाता है ऑनलाइन, जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा क्रेज में चल रहा है, यानी दुकान भी आपकी नहीं, पैसा भी आपका नहीं, किसी दूसरे का लिंक उठाते हो, चिपका देते हो, उससे कोई बाय करता है और वहाँ से आपका 3%, 2%, 5% का आपको कमीशन मिल जाता है। तो ये भी एक तरीका जबरदस्त है। तो आप इसे 3 तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आप जो है मार्केट रिसर्च कि अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च में क्या होगा, आपको ये पता करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं वो कितनी कॉस्ट की बनाने जा रहे हो, और आप जिसके लिए प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो क्या वो उतनी कॉस्ट का यानी कि प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है। मान लेते हैं अगर आप मेरे लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो 2,000-3,000 तक मैं अफोर्ड कर सकता हूं। अगर एक आम किसान के जो पर डे 200 रुपये, 250-300 रुपये की मजदूरी करता है, वो 1,000 रुपये तक प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है, 500 तक, 700 तक, 300 तक, ज़्यादातर वो 300 से 500 तक अफोर्ड करेगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना है कि जिस एरिया को आपने टारगेट्स किया है वहाँ की जनता कितने रुपये तक आपका साड़ी जो अफोर्ड करेगी, खरीद पाएगी, कितने रुपए तक खरीद पाएगी, कौन से कलर की ज़्यादा सेल हो रही है, कैसी उसकी चॉइस
प्राइस है, कौन से ब्रांड्स की सेल होगी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर पे आता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में ये आ जाता है कि आप कितने रुपए की मशीनरी लगाओगे, क्या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, कैसे लोगों को सेल करोगे, कैसे आप उनको बताओगे, कैसे उनको जो है समझाओगे, ये सारी चीज़ें आ जाती है। कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, शुरुआत के कितने पीस बना करके मार्केट में कैसे आप सेल करोगे, क्या डील करोगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है लोकेशन। अगर आपका सही लोकेशन नहीं होता तब भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग आपको सही लोकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इससे जैसे कि मान लेते हैं आप अपना एक मैन्युफैक्चर यूनिट लगाना चाहते हो, यानी साड़ी का बिजनेस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वहाँ पर आप किसी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के जस्ट अगल बगल ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस आसानी से मिल जाएगी, कस्टमर आपके साथ आसानी से कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज अगर होगा तो लोग बिजनेसमैन ही आएंगे। तो यहाँ पर ये हो सकता है अगर आप होलसेल में आप इसका व्यापार कर रहे हो, तब भी आपको कोई मतलब इतना मार्केट के अंदर तो नहीं, बट हाँ जस्ट मार्केट से लगा हुआ होना चाहिए। और अगर आप रिटेल में कर रहे हो तो मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है आपकी शॉप होनी चाहिए। तो ये हो जाता है लोकेशन। अब आ जाता है जो है कि आप साड़ी कितने प्रकार की होती है। तो साड़ी कितने प्रकार की होती है ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है। तो यहाँ पर आप सूती साड़ी आप ले सकते हैं, फिर पैठनी साड़ी आ जाती है, सिल्की साड़ी आ जाती है, गोटा पत्ती साड़ी आ जाती है और बांधनी साड़ी आ जाती है। ये इनके जो है टाइप हो जाते हैं। इस टाइप की साड़ियाँ मार्केट में आती हैं। तो यह इसमें से कोई सी भी साड़ी आप पता करो, आपके एरिया के जो भी लोग हैं किस टाइप की साड़ी पसंद कर रहे हैं और उनको देना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर आ जाता है प्रोडक्ट को समझो, यानी अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कितना परसेंट क्या क्या है, उस प्रोडक्ट को आपको समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं बता दूँ जो बिजनेस को आप करने जा रहे हो उसके बारे में और भी क्या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको इसे रजिस्टर्ड करवाना होगा। आपको कहीं पर इस बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना होगा गवर्नमेंट्स के पास, गवर्नमेंट्स की वेबसाइट पर, और अपनी एक खुद की वेबसाइट्स बनानी है। अब वेबसाइट्स बनाने के बाद आपको इसकी मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। आप प्रोडक्ट कोई सा भी बना दो, लेकिन मार्केटिंग आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप जब वेबसाइट्स बना लेते हो फिर आपको सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बना लेना है। सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बना लेना है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक जो भी आते हैं प्रेजेंट टाइम में। और वहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आप नया ब्रांड्स निकाल लो, नया कलर निकाल लो, वो सारी चीज़ें विथ मॉडल कि किसी को पहने हुए साड़ी दिखाना है, फिर पहना कर दिखाना है कैसा लग रहा है इंसान, फिर उसे मार्केट में प्लेस करना है। तो इस तरीके से वहाँ पर लोग देखेंगे, किसी भी अच्छी खूबसूरत मॉडल को जो है पहन करके आप दिखा सकते हो कि हाँ ऐसा लग रहा है, फिर लोग उसे देखेंगे, फिर आपसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। और भी अपने जो आपका प्रोडक्ट है वो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो है अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवा दो। अमेजोन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट्स है, प्रेजेंट टाइम में जो है alibaba.com है, या फिर ऑप्शन वन है। ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी जो है वन सेलिंग प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं जहाँ पर आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो और करवा करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके में, बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, रिलेटिव हो, तो उसके पास एक शेयर जरूर करना। आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल सकता है। जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता है फिर किसी ऐसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।